हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए जो 23 जुलाई को आप लोगों का विज्ञान का जुलाई मासिक परीक्षा होने वाला है, उसके लिए हम लोग विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी के इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर क्लास 10th मासिक परीक्षा जुलाई 2024 23 तारीख को आप लोगों का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होगा। तो विज्ञान के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिए, आरके एक्सपर्ट क्लासेस आप लोग सर्च करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पर विषय कोड आप लोग का विज्ञान का 112 रहने वाला है और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय वहीं रहेगा 1 घंटा 30 मिनट। सबसे पहले खंड अ मिलता है। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है और खंड ब में आपसे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हो। पहला नंबर क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का पहला नंबर क्वेश्चन है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? बताना है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। उसके बाद 2 नंबर है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में बनने वाले प्रतिबिंब की किरण आलेख खींचे। उसके बाद 3 नंबर है यहाँ पर कि 200 वाट और 100 वोल्ट, 200 वोल्ट और 100 वाट, यहाँ पर ये 200 वोल्ट है और 100 वाट का अंकित एक विद्युत बल्ब 20 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगी। उसके बाद है 4 नंबर परिनालिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। उसके बाद यहाँ पर एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो, रसायन विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक उदाहरण द्वारा दिखाइए कि उपचयन और अपचयन की अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। 2 नंबर है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। उसके बाद 3 नंबर है उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। ये सभी प्रश्न का आंसर पहले खुद से ज़रूर आप लोग कॉपी पर लिखिएगा, उसके बाद इसका आंसर देखिएगा। इसका आंसर हम बताएंगे। उसके बाद बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा, देख सकते हो यहाँ पर बायोलॉजी का क्वेश्चन है। मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है। उसके बाद है कि रक्त क्या है, इसके संगठन का वर्णन कार्य के साथ करें। उसके बाद है कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है। सरल सूक्ष्मदर्शी में बनने वाले प्रतिबिंब की किरण खींचे। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स में कि सरल सूक्ष्मदर्शी में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आलेख खींचे। तो इस प्रकार से इसका चित्र बनाना है, देख सकते हो यहाँ पर। और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा, तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर ये सॉल्व करने वाला प्रश्न था, देख सकते हो। इस प्रकार से इसका सोल्यूशन कीजिएगा कि शक्ति VI बराबर इस प्रकार से ओम के नियम से, और इसका आंसर आएगा यहाँ पर। इसका आंसर आएगा यहाँ पर, देख सकते हो 1.2 × 10⁵ जूल इसका आंसर आएगा। उसके बाद रसायन शास्त्र का यहाँ पर देख सकते हो, रसायन शास्त्र का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर लिखा गया है। तो रसायन शास्त्र में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से लिखा गया है कि उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। उपचयन एवं अपचयन एक दूसरे के पूरक होते हैं, साथ तथा दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। इनमें उपचायक एवं अपचायक दोनों वर्तमान रहते हैं। उपचायक एवं स्वयं अपचयित होकर अपचायक को उपचयित करता है, अतः हम कह सकते हैं कि दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। और इसका उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से लिखिएगा, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ तक लिखिएगा, यहाँ तक इसका आंसर है, देख सकते हो। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा गया है, जो कि पूछा गया था उत्प्रेरक क्या है। तो इस प्रकार से लिखिएगा, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देती हैं, लेकिन वे स्वयं अभिक्रिया के अंत में अपवर्तित रहते हैं क्योंकि वे अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, देख सकते हो। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है इस प्रकार से। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो, जो कि पूछा गया था लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है, आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। तो अलैंगिक जनन में आप लोग लिखिएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में। उसके बाद लैंगिक जनन में लिखिएगा। इस प्रकार से इसका अंतर लिखना है।
उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा 11 से 15 तक, देख सकते हो यहाँ पर। जैसे 11 नंबर में फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। श्रेणी क्रम में संयोजित विभिन्न प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। उसके बाद है 12 नंबर कि विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर में पूछा गया है, ये केमिस्ट्री का प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। उसके बाद है 14 नंबर अयस्क क्या है, अयस्कों का सांद्रण क्यों किया जाता है और अयस्क के सांद्रण की विधियों का उल्लेख करें। उसके बाद 15 नंबर ये बायोलॉजी का प्रश्न है, मानव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए एंड मानव मस्तिष्क के कार्य भी लिखे। उसके बाद है अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो, जो कि फिजिक्स में पूछा गया था कि विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा, ये चित्र भी बनाइएगा। तो इसका आंसर यहाँ तक है, आप लोग यहाँ तक लिखिएगा। इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा गया है, जो कि पूछा गया था कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है, दूसरा है और उसके बाद तीसरा, चौथा। इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर लिखिएगा, देख सकते हो। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, जो कि पूछा गया था अमीबा में पोषण की विधि क्या है। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ तक। सबसे पहले फर्स्ट में लिखिएगा, अमीबा अपनी सतह पर अंगुलियों जैसी अस्थायी प्रवर्धक बनाता है। इन्हें कुटपाद कहते हैं। कुटपाद भोजन को घेरकर एक खाद्यधानी बनाता है और स्वयं गायब हो जाता है। इस प्रकार से पहला में, उसके बाद इस प्रकार से दूसरा, तीसरा, यहाँ तक लिखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम नंबर देते हैं 8292929627। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए।